एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और माहौल की चेंजिंग से आप अंदाज़ा तो लगा रहे होंगे कि आज जो है ना अपने घर से व्लॉग का स्टार्ट नहीं हो रहा बल्कि सास अम्मी के घर से हो रहा है। और इसकी रीज़न ये है कि आज मैं जा रही हूँ मैके और मेरे साथ जा रही हैं अम्मी और मेरी नंद। तो इस टाइम ना बस मैंने चाय बनाई, अम्मी को भी चाय दी और ख़ुद भी चाय पी। और उसके बाद ना ये मानो आज पता नहीं कहाँ से आ गई थी और इसने माऊ माऊ लगाई हुई थी। और पता है कि मैं भी ना मानो की आवाज़ बहुत अच्छे से निकाल लेती हूँ और जब मैं माऊ करती थी ना तो ये भी साथ में माऊ करना स्टार्ट हो जाए। हैरान परेशान थी कि ये मेरा दूसरा फैमिली मेम्बर कहाँ है। खैर अम्मी ने बनाया था चीड़ का हलवा, कह रही थी कि ये साथ में ले जाएंगे। तो ये धूप में अभी अम्मी ने रखा हुआ था तो इसके पीसेस करने थे। तो मैंने कहा अम्मी लाए दें छुरी, मैं करती हूँ इसके पीसेस। तो यहाँ पर ना मैं इसके पीसेस कर रही थी और ये ना हार्ड था। मैं पहले समझी कि सीधा सीधा कट जाएगा बट नहीं यार, ये सीधा सीधा नहीं कट रहा था। तो मैंने ना फिर इसको छुरी को थोड़ा सा ना मूव कर करके ना इसको काटा। तो धूप इतनी तेज़ निकल आई थी और आज खैर वैसे धूप थोड़ी बेहतर है, लेकिन जिस दिन ये काम हो रहा था ना उस दिन धूप बड़ी तेज़ थी। अम्मी ना हलवे बनाने की माहिर है, इन्हें हर तरह का हलवा बनाना आता है और सर्दियों में स्पेशली इनके घर बहुत ज़्यादा हलवे बनते हैं और सब शौक से भी बहुत खाते हैं। मेरे इन लॉज में ना सारे मीठा खाने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन है, तो अम्मी आए दिन कोई ना कोई हलवा बनाती रहती हैं। तो ये चीड़ का हलवा है। चीड़ आप जानते होंगे, उसमें सारे नट, सूजी और ये सारा कुछ डाल के ना अम्मी ने ये सारा जो है वो बनाया था और ये ठंडा होके ना बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में आ गया था इस तरह से। तो ये फिर जो है कुछ पैक्स थे तो अम्मी ने कहा कि इनको इसी में डाल देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और सेफली चला भी जाएगा। और ये देखें आज हम सास बहू जो है ना मैचिंग कर रहे हैं। ये मेरा ड्रेस था और साथ में जो है वो अम्मी का भी जो है ना सेम इसी कलर का ड्रेस था। हमने कहा आज ट्विनिंग करते हैं। तो मैं प्रेसिंग कर दी थी क्योंकि लाइट जो है ना फिर जानी थी और फिर चली भी गई थी। खैर तो ये देखें ना, ये है अब्दुल्ला हमारा, मेरी जो बड़ी जेठानी है उनका बेटा है। और इसकी ना ये मैंने फ्रेम देखा, इसकी पिक्चर्स देखी और बहुत ये प्यारा था, क्यूट था ना। सब कहते थे बचपन में बहुत क्यूट था, लेकिन जब मैंने इसकी पिक्चर्स देखी तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई में यार ये बहुत क्यूट था। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसे सेहत दे। खैर इसके बाद हम लोग चले गए अपने मैके की तरफ और लोकल ही गए थे हम लोग क्योंकि अदनान लोग जो हैं वो सब भाई गए थे अपने गाँव, वो अपना पिकनिक करने के लिए गए। तो हमने सोचा कि हम भी जाके थोड़ा सा ना अपना पिकनिक कराएं। खैर जब हम लोग पहुँचे तो बड़ा मोहब्बत भरा इस्तकबाल हुआ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं ना अपने मैके में रात रहने के लिए गई थी। और जो मेरी सिस्टर है और मामा है उन्होंने पहले हमें गजरे पहनाए, मुझे पहनाया, अम्मी को पहनाया, मेरी जो नंद है उनको पहनाया। बस ये छोटी छोटी मोहब्बतें होती हैं जो कि याद रह जाती हैं हमेशा के लिए ना। तो यहाँ पर भी मामा ने खाना बनाया था। खाने मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, मज़े का खाना था, कोफ्ते वगैरह बनाए हुए थे और साथ मटर पुलाव था। तो वो तो उस टाइम पे हम खुद भूख लगी हुई थी, उस टाइम पे रिकॉर्ड करना याद ही नहीं रहा। मीठा जब खा रहे थे तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया। मेरी जो मामा है ना उनको बहुत ज़्यादा बकरियों से लगाव है, यानी कि ना उनको ये नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, यानी कि बकरियां हो, मुर्गियां हो। और इन्हीं की मुर्गियां जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा अंडे शंडे भी देती हैं। इस टाइम पे भी इन्होंने ये अंडे दिए हुए थे तो हमने फिर छत पे जाके सारी मुर्गियां शुर्गियां देखी, बकरियां देखी। इसके बाद ना जो मेरी नंद के दो बच्चे हैं उनको ना टॉन्सिल्स का बहुत ज़्यादा इशू हुआ था तो उनको हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पर उनका चेकअप वगैरह हुआ। फिर ना हमारी एक आंटी हैं बहुत प्यारी सी, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनके ताया अबू की जो है वो डेथ हुई थी, उनके घर दुआ के लिए गए और ये उन्होंने ना अपने घर में दुकान डाली हुई थी, वो भी हमने देखी। फिर हम अपनी मेरी एक आपी हैं उनकी तरफ गए, ये उनके बच्चे हैं और तीनों मेरे सामने पैदा हुए हैं। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी सेहत दे। और ये जो छोटी गुड़िया है ना इसके तो मैं पूरे कपड़े लेकर गई थी हॉस्पिटल में जब ही पैदा हुई थी। और ये जो मानो आप देख रहे हैं ना ये यखिया, ये जो पिक्चर में खड़ा हुआ है, ये जब छोटा सा था ये मैंने तब इसको गिफ्ट किया था और ये अभी मेरे पास लेकर आया है तो दिखाने के लिए ना। तो वो मुझे सारी मेमोरीज़ याद आ रही थी। आयशा भी ने भी खाने का बहुत अच्छा एहतमाम किया हुआ था तो हमने खाना वाना खाया उनके घर पे और बस उनकी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो बस फिर हम जल्दी अपने घर की तरफ गए और पैदल ही गए क्योंकि बैठ बैठ के ना हम लोगों ने ऊपर नीचे इतना खा लिया था ना कि बस फिर ख़त्म ही हो गई थी हिम्मत ना। तो वापस आके खैर हम सो गए। सुबह बस हमने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और उसके बाद
बाद हम गए मार्केट की तरफ, क्योंकि अम्मी कह रही थी कि मैं ना आज इधर अटक का बाज़ार देखूंगी। तो फिर हमने कहा चलो चलते हैं। कुछ कपड़े वगैरह भी लेने थे अम्मी ने, तो उनको डिफरेंट शॉप्स से घुमाया। तो उनको थोड़े कपड़े पसंद नहीं आ रहे, तो चाह रही थी कि थोड़ा फैंसी भी हो और लॉन का भी हो, डिसेंट सा ना। तो डिफरेंट शॉप्स पे उनको घुमाया। फिर आके शेर पंजाब पे गए, वहाँ पे अम्मी को जो है कुछ सूट पसंद आए तो वो लिए। फिर अदनान की एक कज़न भी अटक में ही रहती हैं, उनके घर गए, उन्होंने भी काफ़ी एहतमाम किया, हलवा वगैरह बनाया, पकोड़े बनाए, उनके साथ थोड़ी देर टाइम शाइम इंजॉय किया, क्योंकि फिर रोज़ रोज़ तो इंसान का आना पॉसिबल नहीं होता ना। तो फिर उसके बाद वो सारे जो कपड़े हैं वो घर वालों को खोल के दिखाए। एक ये सूट लिया था अम्मी ने ना, हम इन 2 सूट लिए थे, एक मामा ने लिया था, तो वो सूट खोल के दिखाए। और बस उसके बाद जी हम वापस अटक से निकलकर पिंडी की तरफ रवाना हुए। गांव से हमारे जो सारे लड़के थे वो भी वापस आ चुके हुए थे। आते साथ मैंने मशीन लगा के ना सारे कपड़े धोए, और क्योंकि ना अब सब बहुत ज़्यादा मट्टी मट्टी हो चुके हुए थे। उसके बाद समझ नहीं आ रही थी क्या पकाऊं, बस ये हल्का फुल्का सा मैंने थोड़ा सा डिनर का एहतमाम किया। तो वीडियो को लाजमी लाइक करना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।